गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जो कश्मीरी शॉल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी और इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने किए थे। आज जो है हम इसके नेक्स्ट अगले 2 क्वेश्चन करेंगे और ट्रू फॉल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ इज़ द कश्मीरी शॉल डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन वंस। कि जो कश्मीरी शॉल थे, हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि कश्मीरी शॉल जो थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन से। कैसे डिफरेंट थे, क्या था उनमें ऐसा? यूरोपियन शॉल वर ट्रिम्ड विच स्पॉइल्ड इट्स ब्यूटी। यूरोपियन शॉल्स वर worn in different pieces. On the other hand, Kashmiri shawl has the design of natural beauty and is woven in a single piece. हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो यूरोपियन शॉल, यूरोप में जो शॉल तैयार किए जाते थे, वो जो शॉल होते थे वो ट्रिम्ड होते थे, जिसकी वजह से उनकी ब्यूटी जो थी वो थोड़ी मतलब इन्फीरियर होती थी एज़ कम्पेयर टू द कश्मीरी शॉल से। ठीक है। और जो यूरोपियन के शॉल थे वो जो थे वो पीसेस में बनाए जाते थे और उसके बाद उन पीसेस को क्या किया जाता था, जॉइंट किया जाता था, टाई अप किया जाता था और फिर उसका एक शॉल बनता था। लेकिन जो कश्मीरी शॉल हैं उनको एक ही सिंगल पीस में ही डिज़ाइन किया जाता है और विद नेचुरल ब्यूटी के साथ उस पर नेचुरली डिज़ाइन जो है वो उस पर डिज़ाइन किए जाते थे अलग अलग किस्म के। ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि यूरोपियन शॉल जो थे उनको ट्रिम किया जाता था, जो उसकी जिसकी वजह से उनकी ब्यूटी जो थी वो स्पॉइल हो जाती थी। यूरोपियन शॉल्स वर वोवन इन डिफरेंट पीसेस। ऑन द अदर हैंड, जो कश्मीरी शॉल थे उनको डिज़ाइन किया जाता था नेचुरल ब्यूटी के साथ और उनको सिंगल पीस में ही बनाया जाता था। उसके बाद है, वाई आर शॉल सो पॉपुलर। कि ये जो शॉल थे ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों थे, इतने ज़्यादा मशहूर क्यों थे? शॉल्स आर सो पॉपुलर, शॉल जो थे वो बहुत पॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर यूज एज अ वेडिंग गिफ्ट। एक तो उनको शादी पे एज अ गिफ्ट यूज़ किया जाता था। ये शॉल जो थे वो दुल्हन जो थी वो पहनती थी, एंड एज बाय द मैन ऑफ इलाइट क्लास ओवर देयर शोल्डर। और इसके अलावा जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, हाई क्लास के जो लोग होते थे, वो एज अ पर्सनैलिटी जो है एक मतलब इस शॉल से जो था उनकी पर्सनैलिटी में और भी ज़्यादा निखार आ जाता था। तो अपनी पर्सनैलिटी को जो है और ज़्यादा मतलब निखारने के लिए, उसको और ज़्यादा वो करने के लिए, जो हाई क्लास के जो लोग थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, वो शॉल को जो है एज अ वन साइड कैरी करते थे। ठीक है। शॉल हैज़ बिकम लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो ये शॉल थे, मतलब ये इनकी फैक्ट्रीज़ होती थी, वहाँ पे जो है काम किया जाता था फैक्ट्रीज़ में। तो इससे क्या था, शॉल से जो था बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी भी जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिला था। ठीक है। उसके बाद है आपका, इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अब है आपका, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, वेदर राइट टी और एफ इन द बॉक्सेस। नागस बेग विजिटेड कश्मीर इन 1836। कि जो नागस बेग था, जो हमने जो पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि नागस बेग जो था वो कौन था? नाग्स बेग फ्रॉम तर्किस्तान हु बिल्ड अ लूम फॉर वीविंग शॉल। ये हमने पढ़ा था ना कि एक हाईली स्किल्ड वीवर नाग्स बेग जो तर्किस्तान से बिलोंग करता था, उसने क्या बनाया था, एक लूम बनाया था जिसपे शॉल तैयार किए जाते थे। तो वही इसने कहा कि नाग्स बेग जो था वो सबसे पहले कश्मीर कब आया था? 1836 में। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। जोसेफिन गॉट अ कश्मीरी शॉल फ्रॉम अकबर। कि जो जोसेफिन थे उनको कश्मीरी शॉल किससे मिला था? अकबर से मिला था। फॉल्स। पश्मीना वूल इज टेकन फ्रॉम अ गोट। कि जो पश्मीना वूल थी वो एक जंगली बकरी, जो हमने पढ़ा है कैल गोट जिसको हम बोलते हैं, उससे नहीं। तो ये ट्रू है। यूरोपियन कुड नॉट कॉपी द कश्मीरी शॉल। उन्होंने कॉपी किया था लेकिन मतलब उतना ज़्यादा वो
एग्जैक्टली जैसे कश्मीर में शॉल तैयार किए जाते हैं वैसा तो वो कॉपी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कॉपी किया था कश्मीरी शॉल को। द कश्मीरी शॉल इज मेड इन यूरोप, फॉल्स। Hagel visited Kashmir more than a century after Bernier. True. European women preferred the Kashmiri shawl to their own. True. ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। तो ये आपका चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गया। रीडिंग करके भी हमने इसके वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी किए, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए, हमने इसका ट्रू फॉल्स भी कर दिए। ठीक है।